और बच्चों कैसे हो? ठीक हो? चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का नया टॉपिक। देखो आज का टॉपिक ना काफ़ी कंसेप्चुअल होने वाला है, प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, चलो अब तक क्या देखा था हम लोगों ने, कुछ याद है? चलो पहले थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। क्या देखा था हमने देखा था कि दो चार्जेस हैं, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? x है। दो चार्जेस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस x है, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होता था? k q1 q2 by x। यही होता था पोटेंशियल एनर्जी। दो चार्जों की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होता था इतना होता था। ये चीज हमने देखी थी। चलो जी, तीन चार्जों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना होता था? मान लो तीन चार्जेस है, इसके बीच का डिस्टेंस x1 और ये x2, ये x3 और ये x2, ये डिस्टेंस मान लेते हैं। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या था? पिछले वीडियो में देखा था हमने k q1 q2 by x1 प्लस k, चलो लिखो ना यार, k q2 q3 by x3 है ना, q2 q3 by उनके बीच का डिस्टेंस प्लस में k q1 q3 by इनके बीच का डिस्टेंस x2। यही था ना, इन दोनों के चार्ज इनके बीच का डिस्टेंस, ये दोनों चार्ज इनके बीच का डिस्टेंस, ये दोनों चार्ज इनके बीच का डिस्टेंस। ये था ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये क्लियर था? इतना पढ़ा था। तो एक वार्म अप क्वेश्चन करें इसी बात पे। एक क्वेश्चन कर देखते हैं कितना होगा। जेईई मेंस 2019, मेंस 2019 का सवाल है, देखते हैं कौन करता है। ठीक है, आसान है, वैसा कोई टफ नहीं, लगता नहीं कि बोर्ड में आ सकता है सवाल, इतना आसान है। ठीक है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ मेंस के सवाल बहुत आसान होते हैं। मेरे पास क्या है? आइसोलेसिस ट्रायंगल है। क्या है? आइसोलेसिस ट्रायंगल। हमें नहीं पता साइड कितने इसके। इसके यहाँ पर एक क्यू चार्ज रखा गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा गया, इस कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, Q plus Q and plus Q are placed at an isosceles triangle. Place a charge on the corners of an isosceles triangle. ठीक है, isosceles triangle पे corners के ऊपर एक चार्ज रखे गए हैं, Q plus Q और ये Q, ये चार्ज रखे गए हैं। अच्छा जी, हमें बताना है, इसके ऊपर हमें दे रखा है कि जो नेट पोटेंशियल होगा ना, नेट पोटेंशियल वो कितना होगा? जीरो होगा। इस सिस्टम के ऊपर जो नेट पोटेंशियल है जीरो होगा, तो हमें इस Q की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन में यही था, जेईई मेंस 2019 में आया सवाल है, बहुत हलवा आया है। ठीक है, कितना होगा? Q की वैल्यू क्या होगी हमें ये बताना है। अच्छा जी, कैसे बताएंगे? ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे इसका नेट पोटेंशियल है कितना। नेट पोटेंशियल जीरो, लेकिन है कितना भाई? तो पोटेंशियल किसके बराबर होगा? और इसमें साइड नहीं दे रखा ना, लेट कर लेते हैं। लेट इक्वल साइड, आइसोलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स इक्वल, इन दोनों को इक्वल मान लेता हूं मैं। तो लेट इक्वल साइड इज, लेट करना है ना, कुछ भी करो, 1। मैं क्या कर लेता हूं? 1 लेट कर रहा हूं, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी लेट करो, या तो मैं एक्स वाई जेड कुछ भी करो, मैं 1 लेट कर रहा हूं, मेरे को आसान होगा सॉल्व करना। ठीक है, ये 1 ये क्या है? आइसोलेसिस ट्रायंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है यार, पता तो होगा। ये यहाँ पे क्या बनेगा? √2। तो यहाँ से ये √2 आ गया पाइथागोरस रूल से। तो देखो इनकी वजह से कुछ पोटेंशियल होगा, k q, ये वाला q डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस 1। ठीक है, देखो x मानते तो यहाँ पे x आता, बाद में 0 होना ही था वो, तो इसलिए मैंने 1 मान के सॉल्व किया। ये तो आसान होता है, जेईई मेंस में तुम 1 घंटा करोगे, टाइम कम होता है वहां पे। ठीक है, k इन दोनों का चार्ज, k ये भी q ये भी q, इनके बीच का डिस्टेंस भी 1। अच्छा, प्लस इन दोनों की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे हुआ, क्यों? k q अंडर द √2, यही तो होगा। नेट पोटेंशियल कितना है? जीरो है इसके ऊपर, तो जीरो, यहाँ से k कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है? q कॉमन आ रहा है। अंदर क्या क्या बचा? यहाँ पे k q कॉमन आ गया, तो q बचा, प्लस में यहाँ से एक q बचेगा, क्योंकि एक q तो कॉमन आ गया है, और यहाँ पे क्या बचेगा? q बाई √2। ये कहानी बचेगी q बाई √2। टोटल जीरो है, क्योंकि नेट पोटेंशियल कितना था? जीरो था। अब देखो ये वाला टर्म तो जीरो होगा नहीं, k q तो जीरो होगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये जीरो होगा। ठीक है, हमें क्यों निकालना है ना भाई, इसी को जीरो इक्वल रखेंगे, इसको जीरो इक्वल रखेंगे, क्या फायदा? ठीक है, मान लो होगा भी तो ठीक है, हम लेंगे ना, इस वाले को लेंगे। ये पता है ना कि इधर हमने क्या सीखते हैं, इसको इधर भेज दे, जीरो, ऐसा नहीं होता। ये भी जीरो के इक्वल हो सकता है, और मेरा q प्लस q बाई √2 ये भी जीरो के इक्वल हो सकता है। लेकिन हमें इससे मतलब है ना, हमें इससे तो मतलब ही नहीं, हमें q की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमें इससे मतलब है। इस q को इधर लेके जाऊंगा मैं, तो q प्लस q बाई √2 इज इक्वल टू में माइनस q, यहाँ से q कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा? 1 प्लस 1 बाई √2 इज इक्वल टू में माइनस q। बोर्ड को क्या हो गया? यहाँ से एलसीएम लो, √2 प्लस 1 बाई √2 इज इक्वल टू में माइनस q, यहाँ से q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस q √2 बाय √2 प्लस 1। नाउ दैट इज अ जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है यार, मतलब क्या ही था, q की वैल्यू निकाली थी, कितने आसानी से निकल गई। ठीक है, तो बहुत से नोट करो इस सवाल को, तब तक मैं अपना रजिस्टर ढूंढ लूं। हाँ ठीक है कर लिया। चलो स्टार्ट करें आज का। आज क्या पढ़ना है? आज तो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है इसमें, देखते हैं, बहुत मजा आएगा इसमें।
ठीक है, कंसेप्चुअल है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, लेंथी नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, बस कंसेप्ट है। ठीक है, थोड़ा मजा आएगा, इसमें मजेदार टॉपिक है। देखते हैं क्या कहानी है इसके अंदर। मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिंगल चार्ज की वजह से एक मिनट यार, 2 मिनट दो, कभी कभी हो जाता है। अब ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज की वजह से, सिंगल चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, हमें ये बताना है। अच्छा जी, तो हमने तो पढ़ा है कि सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। अगर एक सिंगल चार्ज हो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना, 0। याद है पहले वीडियो में यही बताया था कि यहाँ पर एक क्यू चार्ज है, ठीक है, इंफिनिटी पे, यहाँ से मैं इसको यहाँ पे किसी पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, जिसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मेरा 0 होगा। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम दैट इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, यही तो था, या फिर 1.2 सेकंड पॉइंट, चेंज द कॉन्फिगरेशन, यही था ना, पहले वीडियो में पढ़ाया था अच्छे से, इसको पहले वहां से देख के आना, थोड़ा सा भी मजा आएगा इसमें। ये था, यहाँ पर वर्क डन 0 होना चाहिए। अच्छा, मतलब इस मान लो यहाँ से एक चार्ज था क्यू, इसको मैं इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आया, ठीक है, यहाँ पर वर्क डन कितना हुआ मेरा, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0। अच्छा जी, अब इसी चार्ज को उठा के मैं क्या करता हूँ, इस चार्ज को उठा के मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देता हूँ। कहाँ रखता हूँ, इसी चार्ज को उठा के मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। देखो पॉजिटिव चार्ज मान करते हैं, कोई भी काम कहानी करते हैं तो हम, इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना फोर्स लगेगा भैया, QE फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, QE फोर्स लगेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव होता तो इधर लगता, पॉजिटिव चार्ज माने कर रहे हैं, ठीक है, तो QE फोर्स लगेगा। इसका मतलब ये मोशन में आ गया, चार्ज Q आर इन मोशन, इसका मतलब चार्ज Q तो मोशन में है। अच्छा जी, चार्ज Q मोशन में है, सो दे हैव काइनेटिक एनर्जी, चार्ज Q तो मोशन में है, तो चार्ज Q मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है भाई। जब भी कोई चीज मूव कर रहा होता है उसके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जी, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कहां से आ गई, हमने तो देखा इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसका मतलब इसके पास कोई तो एनर्जी नहीं होगी, तभी तो मूव कर काइनेटिक है। हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब इस चार्ज के पास पहले से कोई एनर्जी होगा, हमें नहीं पता कौन सा एनर्जी, लेकिन इसके पास कोई तो एनर्जी होगा पहले से, तभी तो ये मोशन में आया है, काइनेटिक, तभी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। फील्ड के पास तो कोई एनर्जी नहीं होती ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, नो फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हैव नो नॉट any kind of energy, having not any kind of energy, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास किसी भी तरह की कोई एनर्जी नहीं होती, ये बात याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कोई भी एनर्जी नहीं होती है, ठीक है, तो इसके अंदर ही चार्ज आया, मोशन में आ गया जी, ठीक है, चलने लग गया, इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो चार्ज Q आर इन मोशन, सो दे हैव अ काइनेटिक एनर्जी, उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, तो एक समझदार आदमी ने बोला इसके पास पोटेंशियल होगा, दे हैव पोटेंशियल एनर्जी विच कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। चलो भाई, मान लिया कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी था, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई, अभी हमने देखा इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, देखो यहाँ पे कोई फील्ड नहीं था, इसके लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी था, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आया, तो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई, पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती थी, वर्क डन के हिसाब से आती थी। जब भी कोई हम कोई एक्सटर्नल वर्क डन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, जो पोटेंशियल एनर्जी था किसके बराबर था, एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर था कि नहीं था, एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर था। इसका मतलब कि इस चार्ज को जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूं तो मुझे कुछ वर्क डन करना होगा, मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा, और दैट वर्क डन स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर चार्ज को जब मैं यहाँ पर लेके आया, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो यहाँ पे क्या था, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी हो। लेकिन जब मैं इस चार्ज को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूंगा, जब इस चार्ज को उठा के मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूंगा, तो उस समय मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, और नाउ दैट वर्क इज स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो उस पोटेंशियल एनर्जी इसके पास स्टोर हो गया, जब ऐसी फील्ड में आया, फील्ड ने क्या किया, इसको चलाना चालू कर दिया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया वो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कोई एनर्जी नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास क्या होता है, पोटेंशियल होता है, उसको मूव कर, चलो उसको बाद में समझेगा, अच्छे से समझेंगे और, ठीक है। ये फील्ड आया इस चीज का,
कि यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आया। तो हम ये वर्क डन निकाल सकते हैं। अगर हम वर्क डन निकाल देंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी पता लग जाएगी। हमें पोटेंशियल एनर्जी तो निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर मुझे ये वर्क डन पता लग जाएगा तो मैं पता लगा लूंगा पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। क्यों? टू ब्रिंग या टू प्लेस, ऐसे लिख सकते हैं, टू प्लेस एनी चार्ज, टू प्लेस एनी चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड doing some work and that work store as a potential energy। वो कैसे स्टोर होगा? एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो हमें वही निकालना है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन भी हो सकती है, ठीक है। और ये हमारा उसका डेरिवेशन का पार्ट भी हो सकता है। वैसे डेरिवेशन नहीं आता है, कभी नहीं आया है, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि इसके पास ये पोटेंशियल कहां से आ रहा है। क्योंकि कोई तुमसे पूछ सकता है कि भाई तुम एक चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पे लेके आओ, तुम्हें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, पोटेंशियल जीरो है। लेकिन जब तुम उसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो मोशन करने लग जाता है। इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास कहां से आया भाई? तुम तो कह रहे हो कि मुझे कोई पोटेंशियल नहीं है इसके पास। जब मैं किसी एक सिंगल चार्ज की वजह से कोई पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, तो जब तुम उस सिंगल चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो तो उसके पास कहां से आ गई काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी तो कोई बनता नहीं अपना। एनर्जी क्या होता है? कन्वर्ट होता है। इसका मतलब पहले से कुछ एनर्जी होगा इसके पास। कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई? क्योंकि सिंगल चार्ज की कोई पोटेंशियल हमने पढ़ा नहीं है। तो मैं बोलूंगा उसको, भैया जब हम कोई खाली जगह होगा वहां पे रखेंगे तो हमारा वर्क डन जीरो होगा, कोई पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। लेकिन जब मैं उस चार्ज को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा ना, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन कैसे स्टोर होगा? एज अ पोटेंशियल एनर्जी। वो वर्क डन कैसे स्टोर होगा? एज अ पोटेंशियल एनर्जी उस चार्ज के ऊपर। वही हमारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इसका डेरिवेशन कैसे होगा देख लो इस चीज को। अ चार्ज Q move from infinity to in electric field at a point P पॉइंट पे मैं इंफिनिटी से किसी चार्ज को, यहां पर मान लो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है। इंफिनिटी से एक Q चार्ज को मैं लेके आ रहा हूं पॉइंट P पे। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उसका हर एक पॉइंट के पास पोटेंशियल, यहां पर भी कुछ पोटेंशियल होगा, यहां पर भी कुछ पोटेंशियल, यहां पर भी कुछ पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट के पास कुछ पोटेंशियल होता है। अब इसी कहानी को अच्छे समझेंगे, पहले इसका डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। ये कहानी समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है? चलो जी। तो मुझे यहां से चार्ज को लाने में वर्क डन करना पड़ा होगा। तो वर्क डन कैसे निकालूंगा मैं? ये कहानी लिखोगे पहले, ठीक है, उसके बाद यहां से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो मुझे ये वर्क डन करना पड़ेगा। ये वर्क डन कैसे निकाल सकता हूं मैं? याद है वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू में एक्सटर्नल वर्क डन डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को लेके आता था मैं, यही तो था। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एट P पे आया हूं ना पॉइंट लेके मैं, तो पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू में V एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय Q। लिख सकता हूं इस चीज को मैं? कोई शक, कोई गिला नहीं होना चाहिए। पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो, यहां के पोटेंशियल को मैं B मान लेता हूं, इस P पॉइंट के पोटेंशियल को मैं B मान लेता हूं, ठीक है। V इज इक्वल टू में एक्सटर्नल वर्क डन डिवाइडेड बाय Q। तो यहां से एक्सटर्नल वर्क डन कितना आ गया मेरा? VQ या QV बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? QV, जैसे किताबों में दिया होता है। ये कहानी होगा। मुझे क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क कैसे स्टोर होगा? एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर होता है, एक्सटर्नल वर्क डन। तो पोटेंशियल एट फाइनल, ठीक है, माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल इज इक्वल टू में एक्सटर्नल वर्क डन कितना है? QV। इनिशियल पोटेंशियल यहां पे इंफिनिटी में पोटेंशियल कितना? जीरो। इस पॉइंट पे पोटेंशियल को मैं मान लेता हूं U है। इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है? U है। तो U इज इक्वल टू में Q इंटू V। तो इतना पोटेंशियल होगा एक सिंगल चार्ज की वजह से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के लिए। मुझे कितना वर्क करना पड़ा? इस चार्ज को मैं चाहता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं इंफिनिटी से, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ा? इतना वर्क करना पड़ेगा। और यही वर्क कैसे स्टोर होगा? एज अ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा? QV। फील हुआ ये चीज? फील हुआ? चलो पक्का। चलो एक और थोड़ा देते, इसको पहले नोट कर लो, पॉज करके कर लिया, पॉज करके नोट करो एक बार इसको। अब तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि जो यहाँ पर जो एनर्जी आ गया कहां से आ गया? बता दिया। इसने मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड ने कोई एनर्जी नहीं दी। मैंने ये बात देखो यहाँ पे लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग नॉट एनी काइंड ऑफ एनर्जी।
उसके पास किसी भी तरह की कोई एनर्जी नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग पोटेंशियल, पोटेंशियल और इसको एबिलिटी बोल सकता हूं, एबिलिटी टू मूव अ चार्ज इन दैट फील्ड। उसके पास एबिलिटी है कि वो एक चार्ज को अपने फील्ड में मूव करा सकता है। उसके पास खुद की कोई एनर्जी नहीं है। एनर्जी किसके पास है, इस चार्ज के पास है, इस पॉइंट के पास है। जब चार्ज यहां पे आया तो इसके पास एनर्जी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस चार्ज को मैं वर्क करके ला रहा हूं, इसलिए इस पॉइंट पे एनर्जी स्टोर हो जाएगी चार्ज के अंदर। अब क्लियर हो रही है बात, ठीक है। इसके पास खुद की एनर्जी नहीं है। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो यहाँ पे कोई चार्ज, यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल नहीं होता। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसको पोटेंशियल दे रहा है, इसको मतलब एक तरह से वो दे रहा है, एबिलिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसकी वजह से चार्ज के अंदर क्या हो रहा है, एनर्जी स्टोर हो रहा है। इसको यूं समझ सकते हो कि देखो मैं क्या हूं, एज ए टीचर हूं, मेरी एबिलिटी क्या है, तुम्हें पढ़ाना। मेरी एबिलिटी क्या है, तुम्हें पढ़ाना, यही है, ठीक है। लेकिन पढ़ना तुम्हारा काम है ना। जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे चल के तो कहां से पढ़ा पाओगे। क्या कह रहे हो भैया सर, आप तो खुद आते हो हर चैनल पे, नहीं उस चीज को मजाक में नहीं। अगर मैं जैसे ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो मेरा काम क्या है, पढ़ाना। लेकिन मैं घर पे जाकर तो नहीं पढ़ाऊंगा, बच्चे मेरे पास खुद आएंगे ना पढ़ने के लिए। तो ये जब तक उनके पास वो नहीं पढ़ सकते, जब तक वो मेरे पास नहीं आएंगे। तो उनके पास जब तक एनर्जी स्टोर नहीं होगी, जब तक वो इस फील्ड में नहीं आएंगे। क्लियर हो, जब तक वो मेरे फील्ड में, मेरे इंटरेक्शन में नहीं आएंगे, उनके पास कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगी। मान लो कि मैं पढ़ाने में उनको एनर्जी दे रहा हूं, तो जब तक वो मेरे फील्ड में नहीं आएंगे तो उनके पास कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगी। बात क्लियर हो रहा है। तो उनके अंदर एनर्जी स्टोर होने के लिए मेरे फील्ड में आना पड़ेगा। अगर ऐसे कहीं बाहर घूम रहे हैं तो क्या सीख पा रहे हैं, कुछ नहीं सीख पा रहे हैं। अगर वो यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं तो सीख पा रहे हैं। तो वही होता है इसके साथ भी। जब तक वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं आएगा, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गया। किसने करा है, किसने उसको पोटेंशियल दिया, किसने उसको मोटिवेट किया, इस पोटेंशियल ने। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या देता है, पोटेंशियल देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होता है। आई होप सो फील हुआ होगा। अच्छा, एक और चीज देखते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास क्या है, एक पॉइंट P है, इसका पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट है। कितना है, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट का मतलब क्या है, 10 जूल्स पर कूलम। 10 जूल्स पर कूलम मतलब कि एक कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, मुझे 10 जूल वर्क करना पड़ रहा है। एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी उस पॉइंट लाने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ रहा है, 10 जूल करना पड़ेगा। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हुआ, वर्क डन तो पोटेंशियल के बराबर होता है। एक इसका मतलब क्या होता है कि एक कूलम चार्ज को मैं इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे ला रहा हूं, तो वहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। 10 वोल्ट पर कूलम का मतलब यही तो होता है। अच्छा जी, अगर मैं 2 कूलम चार्ज को लाऊंगा तो 20 हो जाएगा। एक के लिए इतना, 2 के लिए उसका दोगुना, 3 के लिए इसका 3 गुना। होगा नहीं होगा। इसका मतलब कि जो मेरा वर्क डन होगा, जो मेरा पोटेंशियल होगा, वर्क डन बोलो या फिर पोटेंशियल एनर्जी बोलो, बात तो एक ही है ना। जो वही वर्क डन करेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। ठीक है, जो मेरा पोटेंशियल होगा किसके बराबर होगा, वहां का पोटेंशियल, ये क्या है, 10 जूल क्या था, पोटेंशियल था वहां का। तो पोटेंशियल इनटू में चार्ज, ये 10 जूल क्या था, पोटेंशियल तो था जी नहीं। मैं शुरू में बोला 10 पोटेंशियल है, इसका मैंने अलग से तोड़ के बताया 10 जूल पर कूलम, 1 जूल के लिए इतना वर्क। ठीक है, तो वहां का पोटेंशियल कितना था, 10 था। तो पोटेंशियल इनटू में चार्ज, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की। क्लियर है, ये चीज अब फील हुआ। ठीक है, नहीं हुआ तो एक बार दोबारा से रिपीट करके देखो, तो इस बात को याद रख लो। ठीक है, इस फॉर्मूले को रट लो। ठीक है, वैसे मैं ट्राई तो बहुत है कि बहुत चीजों को समझा सकूं। बस ये बात याद रखना कि जब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कोई एनर्जी नहीं होता, ठीक है, वो क्या करता है, पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। बस इतनी बात याद रखना। ठीक है, चलो क्लियर है। और किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। बस ये 2-3 बातें याद रखना। अगला टॉपिक पढ़ते हैं जी, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है, मजा आएगा उसमें और। ठीक है, आज वैसे न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं है, 2-3 न्यूमेरिकल लाया, क्योंकि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। वीडियो भी ज्यादा लेंथी नहीं होगी इसी बहाने आज। ठीक है, पिछला वीडियो शायद 1 घंटे 10 मिनट का था, राइट। लेकिन हाँ, मजा होता है, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, 10-12 क्वेश्चन किए थे उसमें। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मूविंग चार्ज इन, अबे भाई चार्ज के स्पेलिंग देखो, चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखूंगा मैं। ठीक है, कि मुझे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा एक मूविंग चार्ज, जब कोई चार्ज मूव करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर, तो मुझे कितना होगा। चलो देखते हैं कितना होगा। ये एनर्जी है, और सॉरी एनर्जी कह रहा हूं, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर कोई पॉइंट ए है, यहां पे कोई एक पॉइंट ए है,
यहाँ से पे एक चार्ज Q था, लेट सपोज यहाँ पे चार्ज क्या था, Q था। अच्छा जी, अब देखो पॉइंट ए है तो इसके पास कुछ पोटेंशियल होगा, मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट में पोटेंशियल होता है, तो यहाँ की पोटेंशियल को मैं VA बोल देता हूँ, बोल सकता हूँ। ये पॉइंट बी है, यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल होगा तो इस पॉइंट के पोटेंशियल को मैं VB बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। मैंने क्या किया, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कर दिया, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कर दिया, लेट सपोज ये डिस्टेंस कितना है, x है, ठीक है। इस चार्ज को मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ मूव कर दिया, पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा जी, मैंने खुद मूव किया, अपने आप तो मूव कर रहा था लेकिन मैं धीरे धीरे इसको मूव कर दिया इस केस में, ठीक है। लेट सपोज कि मैंने चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कर दिया, तो कितना एनर्जी स्टोर हुआ इसके अंदर, चेंज इन पोटेंशियल बताना है, यहाँ के पोटेंशियल और यहाँ के पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है मुझे ये नहीं बताना है। अच्छा जी, तो कैसे होगा, इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, हमने पढ़ा था अभी फॉर्मूला, पोटेंशियल किसके बराबर होता है, Q इंटू वी, यही होता है, Q इंटू वी, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा जी, और ये किसके बराबर होता है, डेल्टा वी, और डेल्टा वी इसको बोल सकता हूं मैं फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू में Q इंटू वी कह सकता हूं। चलो यहाँ का पोटेंशियल लिखते हैं पहले, वो सब छोड़ो, यहाँ का पोटेंशियल लिखते हैं। यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, यूए बोल सकता हूँ इसको मैं, कितना होगा यहाँ का पोटेंशियल बताओ, इसके पोटेंशियल को मैं यूए बोल रहा हूँ, यहाँ का पोटेंशियल लेट सपोज यूए, यहाँ का पोटेंशियल यूबी है, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, क्यू जो चार्ज है और जो वहां का पोटेंशियल है, यही तो होगा, जो यहाँ का चार्ज है जो यहाँ का पोटेंशियल, इसकी वजह से चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो चार्ज था यहाँ का जो पोटेंशियल था उसके लिए ये केस हुआ। अच्छा, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट बी क्यू, और यहाँ का जो यहाँ का पोटेंशियल होगा उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें निकालना है कि नेट पोटेंशियल कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस यूए माइनस यूबी, होगा नहीं होगा। अच्छा जी, यूए की वैल्यू क्यूए और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा QVB होगा। चलो जी, तो पोटेंशियल एट ए, अरे यार तुम ऐसे ले लो इसको, तुम चाहो तुम्हारी मर्जी, तुम कह रहे हो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, कोई दिक्कत नहीं है, UB माइनस UA, तो यहाँ से क्या हो जाएगा QVB माइनस QVA, तो यहाँ से Q कॉमन आ रहा है तो VB माइनस VA, तो यहाँ से जो चेंज इन पोटेंशियल होता है किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, Q इंटू में चेंज इन पोटेंशियल। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रख लो, ये फॉर्मूला क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मूविंग चार्ज की वजह से इतना पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट पे, क्लियर है, आसान था यह टॉपिक, यहाँ का पोटेंशियल निकालो, यहाँ का निकालो, ये देखो। अच्छा, एक आखिरी टॉपिक आज का, बस खत्म, बस के बाद न्यूमेरिकल करने एक दो, एक आखिरी मतलब आज का आखिरी टॉपिक समझ लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो बार बार नहीं लिखूंगा पूरा पूरा कहानी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब दो चार्जेस रहेंगे, सिंगल चार्ज के तो निकालने, दो चार्जेस के लिए कितना होगा भाई, तो लेट सपोज देखो ये दो चार्जेस यहाँ पे हैं, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा तो इनके वजह से कितना पोटेंशियल होगा बता सकते हो, K Q1 Q2 बाय इनके बीच का डिस्टेंस लेट सपोज x है, x होगा K Q1 Q2 बाय x, इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा। मान लो इसी चार्ज को मैंने क्या किया, सेकंड केस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड में उठा के ले आया, मेरी मर्जी भाई, उठा के ले आया, डिस्टेंस सेम रहा, तो अब बताओ इसके ऊपर कितना, यहाँ का पोटेंशियल मान लो तुम VA है और यहाँ का पोटेंशियल लेट सपोज VB है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर कितना पोटेंशियल है भाई, अब इसके ऊपर कितना पोटेंशियल है, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे नेट पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, पोटेंशियल नेट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियली माफ करना मेरे मुंह से कई बार पोटेंशियल निकल दे रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब मेरा, ठीक है, जब भी यू लिख रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे जो नेट पोटेंशियल एनर्जी होगा इसकी वजह से होगा Q1 ड्यू टू V1, होगा नहीं होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है इसकी वजह से, यहाँ पे चार्ज है तो इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी बनेगा यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पर Q2 चार्ज है और यहाँ पे V2 पोटेंशियल है तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। अच्छा, और एक खुद के इन दोनों की वजह से भी बनेगा, एक तो इनकी वजह से था लेकिन इन दोनों चार्जों की वजह से एक पोटेंशियल बन रहा है, ठीक है, वो हमेशा रहेगा, कम तो नहीं होगा वो, ठीक है। तो एक ये वाला पोटेंशियल, तो K Q1 Q2 अपॉन में x, नाउ दैट इज द पोटेंशियल ऑफ टू चार्जेस प्लेस इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बात की बात, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कंसेप्ट आ ही नहीं रहा, यहाँ पर पोटेंशियल और ये आ रहा है, ठीक है, क्लियर, कोई शक कोई गिला कोई सिकवा कुछ तो नहीं, हो गया। चलो यही है, तो अभी एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद देखो आज क्वेश्चन करने का ये तरीका रहेगा कि मैं ना क्वेश्चन को लिखूंगा, क्योंकि आज का लैंग्वेज थोड़ा टफ होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन का दो तीन क्वेश्चन जितने भी उनका लैंग्वेज थोड़ा अच्छा है, मतलब समझने वाला है, ठीक है। पहले तो एक आसान क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों वाला,
ठीक है, बच्चों वाला नहीं कह सकते, उसको फील आएगा वहां से भी। देखो क्या, पॉज करके नोट कर लेना, नहीं किया तो पीछे जाके कर लेना, ठीक है, पूछना भूल गए इस बार। आगे बढ़ते हैं जी। पहले एक न्यूमेरिकल देखते हैं, छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा। हाँ जी, क्या न्यूमेरिकल है कि मेरे पास लेट्स सपोज कि एक इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वाह जी वाह, इलेक्ट्रिक फील्ड at a point having potential difference. An electron placed in an electric field at a point having the potential difference कितना दे रखा है उस जगह का, चलो डिफरेंस दे दिया तो कहानी खत्म। पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट दे रखा है, हमें क्या निकालना है, फाइंड डिफरेंस इन देयर पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, हमें ये फाइंड करना है। देखो इसलिए क्वेश्चन लिखता हूँ, बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, तो उसके लिए पॉज करके लिखता हूँ मैं, पॉज करके लिखता हूँ, उसको बाद में एडिट करता हूँ मैं, ठीक है, तो इतना टाइम होता है, क्लियर है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका भाई कैसे होगा। एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो इस इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या किया, इसके ऊपर चार्ज मान लेता हूँ अभी ई है, कितना है, ई चार्ज है। देखो डिफरेंस की बात की है तो माइनस साइन ही रखेंगे, डिफरेंस में क्या होता है, बस मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, प्लस माइनस से मतलब नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, वी है, 1 वोल्ट है, कितना है यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉइंट मान लेता हूँ पी है, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, ठीक है, हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। उस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है, कितना है, 1 वोल्ट है। हमें क्या निकालना है, डिफरेंस इन देयर पोटेंशियल एनर्जी, हमें क्या निकालना है, डिफरेंस इन देयर पोटेंशियल एनर्जी के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो अभी हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, Q डेल्टा V, यही पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो हमें यही तो निकालना है। Q की वैल्यू कितनी होती है, E डेल्टा V, E की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का मतलब नहीं, देखो ऐसे ऑल्टो तो माइनस साइन रखेंगे क्यों, इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस साइन होता है, लेकिन हमें बस डिफरेंस पूछा है ना, इसलिए नहीं रख रहे। तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का मतलब बता सकता है कोई मेरे को, 1 जूल्स पर कूलम, यही होगा 1 जूल्स पर कूलम। कूलम से कूलम चल बसा, पोटेंशियल एनर्जी कितना आया मेरा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। इतना एनर्जी होगा जब एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे जहां का पोटेंशियल 1 होगा। बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस देखो, क्या है। यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है किसकी तरफ में आ रहा है, जो एनर्जी है, एक तरह से एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन डेल्टा, यही तो है, ये तो हो सकता है। हम इसको क्या बोल सकते हैं, चार्ज कितना, इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको मैं जो एनर्जी का एक यूनिट पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको मैं वोल्ट बोल सकता हूं। तो यहीं से वो यूनिट आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूवी, क्या बोलते हैं, यूवी, ठीक है, जहां का पोटेंशियल कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब 1 यूवी, यहाँ पे कितना है, 1 यूवी किसके बराबर होता है, 1 बोल सकता हूं ना इसको मैं, 1 यूवी किसके बराबर होता है, 1 ईवी किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, ये आगे काम आएगा, ठीक है। जो 1 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है वो किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। कन्वर्जन में काम आता है, तुम्हें एनर्जी क्या देगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे देगा, तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ऐसे तो करोगे जब तुम्हें पता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से वो फॉर्मूला आया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट यहाँ से आया, ठीक है। पॉज से नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं इस चीज को। ये रहा क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमें क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है जी, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ चार्ज ऑफ प्लस q दैट हैज ब्रॉट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अ 3r टू अ डिस्टेंस ऑफ अ 2r। देखो क्या कहानी है, मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ चार्ज माइनस q, मेरे पास एक माइनस q चार्ज है, ठीक है, और एक प्लस q चार्ज है, एक क्या है, प्लस q चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 3r है। कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल को छोड़ोगा, ऑफ पार्टिकल ऑफ प्लस q दैट हैज ब्रॉट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अ 3r। एक प्लस q पार्टिकल था, शुरू में कहां पे था, इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, 3r था, टू अ डिस्टेंस ऑफ अ 2r इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ चार्ज माइनस q। शुरू में इसकी देखो लैंग्वेज देखो, यहां पे जो लिखा है ना, एटम ऑफ चार्ज माइनस q, ये कहानी बाद में दी है। मतलब जो इस पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस था 3r था,
इस पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्टेंस था 3r था। हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को नियर ला रहे हैं, ब्रॉथ कर रहे हैं इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से क्या कर रहे हैं, हम उसके नजदीक ला रहे हैं। कितने डिस्टेंस पे उठा के मैं इसको कितने पे ले आया, यहाँ से एक पॉइंट का डिस्टेंस 2r हो गया। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज। सही बात है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी अब कुछ और होगा, इसको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बोल सकता हूँ। तो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, Q इनटू में चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। अच्छा ये बात है। तो लेट सपोज यहाँ के पोटेंशियल को क्या मान लेते हैं हम, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा। देखो जो चार्ज मूव करता है ना उसके लिए कोई पोटेंशियल नहीं होता किसी पॉइंट में, जिस चार्ज को मोशन में लाते हैं ना उसके लिए कोई पोटेंशियल नहीं। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल है, सपोज इस पॉइंट पे पोटेंशियल है VA और इस पॉइंट पे पोटेंशियल है VB, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे निकालना है पोटेंशियल Q। चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A, यही होगा। इसमें तो कोई सा कोई इला तो कोई सी बात तो नहीं। अच्छा जी, चेंज की बात करें माइनस प्लस मैटर नहीं करता है। अच्छा तो यहाँ VA का पोटेंशियल कितना होगा, VA का जो पोटेंशियल होगा मेरा किसकी वजह से होगा, इस चार्ज की वजह से होगा, इस जगह पे पोटेंशियल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल तो लगा देख लेगा मैं तो निकाल नहीं सकते, लेकिन हमें पता है चार्ज की वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा। जो चार्ज को मोशन में करता है उससे हमें कुछ मतलब नहीं है, लेकिन जो चार्ज पहले से उसकी वजह से पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, कितना होगा, K माइनस Q, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 3r, इसका मतलब माइनस KQ बाय 3r। कोई शक, कोई नहीं। अच्छा इस चार्ज की वजह से B पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, माइनस KQ बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2r। कोई शक नहीं होना चाहिए। यहां पर रख सकते हैं वैल्यूज को। देखो ना, देखो जिस चार्ज को मोशन में ला रहे हैं उस चार्ज की वजह से कोई पोटेंशियल नहीं, भूल जाओ, उस चार्ज की वजह से कोई पोटेंशियल नहीं देखना। मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे नहीं रखा था, तो हमें इस कंसेप्ट का यूज करना था। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इस चार्ज की वजह से हमें कुछ पोटेंशियल बनेगा ना। एक चार्ज क्या करता है, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल जनरेट करता है, कितना करता है, इनके बीच कितना डिस्टेंस होता है और चार्ज का मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला पढ़ा था पहले वीडियो में, ठीक है, पोटेंशियल का पढ़ा रहा था मैं। और दूसरे के लिए यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, इस चार्ज की वजह से हर जगह पे कुछ पोटेंशियल होगा, तो हमें यहाँ का निकालना है, यहाँ का निकालना है बस। अच्छा जी रखते हैं भाई, पोटेंशियल चेंज कितना होगा Q। ये चार्ज कौन सा होता है, जिस चार्ज को मोशन में लाते हैं, ठीक है, ये वाला वो चार्ज होता है जिसको मोशन में लाते हैं, ठीक है। B कितना है, माइनस KQ बाई 2r। ये कितना है, माइनस सॉरी A की वैल्यू कितनी है, माइनस KQr, लेकिन इसके साथ ही माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन के साथ ही माइनस था, ओवरऑल यहाँ फॉर्मूले में माइनस, तो प्लस हो गया KQ बाई 3r। जिसको ये नहीं आया ना डूब के मर जाओ, फिर तुम्हारा 12 पढ़ना बेकार है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू में Q, देखो यहाँ से K कॉमन आ रहा है, Q कॉमन आ रहा है, तो KQ को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा माइनस, और नीचे से R भी कॉमन आ रहा है, उसको भी लो, उसको क्यों छोड़ेंगे, तो 1/3। एलसीएम ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो, एलसीएम लो कितना आएगा उस केस में, तो U इज इक्वल टू में KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। यहाँ पे एलसीएम लो तो -3 2 नीचे 6, कितना हो जाएगा, -3 + 2 नीचे 6, यही कहानी होगा। एलसीएम लोगे तो -1, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, -KQ स्क्वायर बाय 6r। नाउ दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। इतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में इतने का डिफरेंस आएगा। यहाँ कुछ और पोटेंशियल था, जब इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया तो इतने का डिफरेंस आया। क्लियर है, तो ये भी एक आसान सवाल था, पॉज करके नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे शायद। अब ठीक है, हाँ ये रहा क्वेश्चन, क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड -Q। यहाँ पे क्या है, Q चार्ज है, यहाँ पे -Q चार्ज है, ठीक है, आर फिक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3x। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 3x, x, ठीक है, एज शोन इन, यहाँ पर जो दे रखा है। ए डस्ट पार्टिकल विद मास m एंड चार्ज q स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट एट अ पॉइंट a। यहाँ पे एक डस्ट पार्टिकल, बहुत छोटा सा पार्टिकल, ठीक है, इसने क्या किया, रेस्ट से मूव करना स्टार्ट। इसका मास कितना है, m है, और चार्ज कितना है, q। ए dust particle with mass m and a charge q start from a rest at a point a and moves in a straight line। straight line में move कर रहा है at a point b। what is a speed v at a point b। कहाँ की तरफ मूव कर रहा है, इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, कहाँ जाएगा, v वेलोसिटी। तो मुझे इसका देखो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है टूवर्ड्स, यहाँ पर एट की जगह टूवर्ड्स होना चाहिए था, चलो लिखा है तो लिखा है एट पॉइंट b, टूवर्ड्स द पॉइंट b होना चाहिए था, ठीक है, पॉइंट b की तरफ मूव कर रहा है। और मान लो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा होगा, क्या मतलब क्वेश्चन में पॉजिटिव दिया हो, ठीक है, पॉजिटिव रिपेल कर रहा होगा,
सिंपल सी बात है, धीरे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, टुवर्ड्स द बी जा रहा है, ठीक है, ऐसा समझ लो, बी की तरफ जाएगा, इधर मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में। तो मुझे व्हाट इज द स्पीड बी एट अ पॉइंट पी, इसका बी जो स्पीड माना था वो बी है, ठीक है। तो पॉइंट बी पे इसका कितना स्पीड होगा, यहां से राइट से स्टार्ट किया, मूव करना चालू किया, डस्ट पार्टिकल है, इसका मास m है, चार्ज q है, v वेलोसिटी से b की तरफ जाना स्टार्ट कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो जब ये b से निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी हमें ये बताना है। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में, हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यही कहता है। अच्छा, तो मुझे यहां का देखना है, पहले चार्ज यहां पे है इस ए पॉइंट पे, ठीक है, यहां पर इनिशियल की जगह मैं ए लिख सकता हूं, ठीक है, फील आएगा ऐसे, ठीक है, और यहां पे बी लिख सकता हूं फाइनल की जगह। यहां का एनर्जी जो होगा यहां का एनर्जी बराबर होगा नहीं होगा, इस बात को मानते हो, क्योंकि मुझे यहाँ का पोटेंशियल निकालना है ना, देखो कैसे निकालूंगा। तो यहाँ का एनर्जी बराबर, देखो इसी से निकल सकता था वो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के टर्म में वी फॉर्म वी आता है और किस तरीके से निकलता। तो यहाँ का एनर्जी बराबर होगा, ठीक है, यहाँ का एनर्जी का सम यहाँ का एनर्जी का सम बराबर होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इसके ऊपर। अच्छा जी, तो यहाँ का एनर्जी किसकी वजह से होगा, यहाँ का अगर पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी एट ए जीरो, क्यों, क्योंकि रेस्ट पे, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इस केस में, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, सोच के बताओ। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, सिंपल सी बात है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल कितना होगा, क्यू वी ए होगा, नहीं होगा, क्यू वी ए होगा। चलो जी, क्यू वी ए होगा। वी ए की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, वी ए की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पर वो पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, क्यू जो चार्ज है और वहां का पोटेंशियल, यही तो होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अच्छा जी, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कितना पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं इस पॉइंट का, इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय एक्स, यहाँ से क्यू चार्ज है, डिस्टेंस एक्स है, इसकी वजह से यहाँ पे ये पोटेंशियल पता है ना, ये मेन कंसेप्ट बोल रहा है कि एक पॉइंट चार्ज, एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट के पोटेंशियल इतना होता है, इस बात को मत भूल जाना कहीं आगे बढ़ने के चक्कर में। यहाँ पे कितना है, माइनस क्यू, तो यहाँ पे कितना होगा, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, बहुत क्वेश्चन किया है ऐसे, अब इसमें कंफ्यूजन होगा तो पीछे के वीडियोस देख के आओ। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2x हो जाएगा, ठीक है, तो 2x, ये तो पोटेंशियल हो गया एट ए। अच्छा, ये कहानी, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एट बी कितना होगा, पोटेंशियल एट बी कितना होगा, क्यू, जब ये चार्ज यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, और वहां का पोटेंशियल एट बी। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, चलो पोटेंशियल एट बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, पोटेंशियल एट बी, तो कितना होगा, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल, तो के क्यू बाय 2x है ना, इस चार्ज की वजह से कुछ यहाँ पे पोटेंशियल, और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना, माइनस के क्यू बाय एक्स, माइनस क्यू चार्ज को भी साइन रखते हैं इसीलिए ऑल्दो प्लस होता है कि माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, ये आ गया। और यहाँ का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा v का, 1/2 mv², मास m है, वेलोसिटी b है, 1/2 यही होगा। इसके अंदर पुट करें इन सबको, इस इक्वेशन के अंदर पुट करें, इसको पुट करते हैं भाई, तो के va की वैल्यू कितनी है, q, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रहा हूं q, और va की वैल्यू ये है, चलो इसको v रहने दो, v रहने देते हैं, ठीक है, प्लस में काइनेटिक एनर्जी 0 इज इक्वल टू में vb की वैल्यू कितनी है, इसको ऐसे रहना, q vb लिख सकता हूं, प्लस में 1/2 mv² लिख सकता हूं, इसको इधर लेके आओ, तो qa माइनस qv इज इक्वल टू में 1/2 mv², कोई डाउट, यहां से q कॉमन लो, va माइनस vb नहीं vv पढ़ लो शांति से, अभी vb के चक्कर में पढ़ रहे हो, ठीक है। q va की वैल्यू कितनी है, k q बाय एक्स माइनस के क्यू बाय 2x। अच्छा, माइनस का साइन है तो इसका साइन बदल जाएगा, तो ये वाला माइनस का हो जाएगा माइनस के क्यू बाय 2x, और ये प्लस का हो जाएगा प्लस का के क्यू बाय एक्स इज इक्वल टू में 1/2 mv²। कोई शक, कोई गिला, कोई सिकवा नहीं, क्वेश्चन देखो मैंने पढ़ा दिया। यहां से देखो ये कितना हो जाएगा, प्लस प्लस 2q हो जाएगा, सेम चीज है ना, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, तो 2k³ बाय एक्स, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2k³ बाय 2x, ये दोनों सेम चीज है, ठीक है, तो माइनस है तो माइनस के साथ 2 से 2 चल बसा, 1/2 mv², ठीक है।
इसको लिखो पहले, क्वेश्चन मिटा दूं, क्वेश्चन पढ़ लिया, नोट कर सकते हो, चाहो तो पॉज करके नोट कर लो क्वेश्चन को, ठीक है, मिटा दूं। चलो चलो जी, देखो क्वेश्चन लिखना जरूरी था, अदरवाइज समझ में नहीं आता। यहां देखें यहां पे कितना हो जाएगा, ये यहां से देखो तो, चलो छोड़ो, क्या क्या कॉमन आ रहा है, क्यू की कॉमन आ रहा है और एक्स कॉमन आ रहा है, यहां से क्या कॉमन आया, के क्यू कॉमन आया, नीचे से एक्स कॉमन आया, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा, क्योंकि सारा तो कॉमन आ गया, तो -1, यही कहानी बचेगी उस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1/2 mv², यहाँ पे कितना हो गया, के क्यू क्यू बाय एक्स इज इक्वल टू, मेरे को 2 - 1 1, 1/2 mv², यहाँ से 2 इधर आएगा, m नीचे आएगा, तो 2 के क्यू क्यू बाय 2 सॉरी एक्स एम v², हमें v की वैल्यू चाहिए थी, तो अंडर द रूट के क्यू क्यू बाय एक्स एम। नाउ दैट इज द पोटेंशियल, इतना क्या होगा, पोटेंशियल कह रहा हूं, ये मेरी क्या होगी, स्पीड होगी उस पार्टिकल की जब वो बी से पास करेगा। चलो जी, कर लिया, बस आज के लिए इतना ही। एक और क्वेश्चन देख ले क्या, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, नोट करो इसको, पॉज करके सॉल्यूशन को, ये देन ये, ठीक है। एक क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, बस ऐसे ही मैं, अच्छा लगता है क्वेश्चन में कराता हूँ हर टाइम, तो क्यों छोड़ूं भाई, वीडियो की लेंथ भी ज्यादा नहीं है, ठीक है, सो दैट्स मैं करा देता हूँ। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसमें मतलब फंसते हैं बच्चे, इसको अच्छे से पढ़ ले, देखो सारे क्वेश्चन हमने बड़े आसानी से किया है, जेईई में एडवांस तक के क्वेश्चन किए हैं, और ऐसा लगा नहीं कोई टफ क्वेश्चन है, सब इजी है, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड पोटेंशियल टू सेल्फ ड्यू टू अ चार्ज q स्फेरिकल सेल। मेरे पास क्या है, स्फेरिकल सेल है, ठीक है, मुझे इसके खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा वो बताना है, ठीक है, इसके खुद के चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा मुझे ये बताना है। तो कैसे करूंगा मैं इस सवाल को, मैं देखो इसमें क्या होगा, चार्ज हमने किया होगा, एक बार में चार्ज दिया नहीं होगा, मैंने क्या दिया होगा, पहले ये अनचार्ज होगा, इसके पास धीरे धीरे करके एक डीक्यू चार्ज आया होगा, ठीक है, उस डीक्यू चार्ज को लाने मुझे वर्क करना पड़ा होगा, फिर एक डीक्यू चार्ज को लेके आया होगा यहाँ पे, तो मुझे इसके लिए भी कुछ वर्क करना पड़ा होगा, ठीक है, ऐसे कर करके मैं यहाँ पे बहुत सारे चार्ज आया हूँ। तो लेट कर लेता हूँ, लेट एट अ टाइम, दो क्वेश्चन टाइप होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां देख सकते हो, लेट एट अ टाइम क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू बोल देता हूँ, ठीक है, टोटल चार्ज कितना करना है, इसको क्यू चार्ज करना है, ठीक है, लेट एट अ टाइम क्यू चार्ज ऑन स्फीयर, किसी एक टाइम पे क्यू चार्ज है स्फीयर के ऊपर, मैंने लेट कर लिया अंदाजे से, तो चलो भाई इसके ऊपर क्यू चार्ज आ गया, ठीक है, इस क्यू चार्ज की वजह से इसके ऊपर इसके सरफेस पे क्या होगा, चार्ज कहाँ आएगा, सरफेस पे आएगा, कंडक्टिंग स्फीयर है तो क्वेश्चन भी रखा हुआ पूरा, ठीक है, टाइप कर दूंगा इस क्वेश्चन को पूरा मैं। तो इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, इसका रेडियस मान लो r है, ठीक है, तो इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू बाय आर, अभी जब क्यू चार्ज आ जाए तो, ठीक है, तो जब मैं अगला चार्ज लेके आऊंगा इसके ऊपर डी क्यू चार्ज को, जब मैं अगली बार लेके आऊंगा तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, ना भाई, अब जब अगली बार मैं इसके ऊपर चार्ज को लेके आऊंगा तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा थी वो वर्क कैसे स्टोर होगा, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है, तो मुझे वो वर्क निकालना है, कैसे निकलेगा, तो हमने पढ़ा था वर्क डन निकालने का फॉर्मूला, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू मैं एक्सटर्नल वर्क डन डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को लेके आता हूं, हर बार मैं डीक्यू चार्ज को लेकर आऊंगा, छोटे छोटे चार्ज को लेकर आ रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना है सरफेस का, एक पॉइंट इन्फिनिटी मान लेना, के क्यू आर डी आर इधर आ जाएगा एक्सटर्नल वर्क डन, मुझे ये एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है, ये मान लेता हूँ छोटा सा वर्क डन हुआ है, छोटे से चार्ज की वजह से, ठीक है, तो मुझे ये वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन कैसे निकलेगा भाई, टोटल एक्सटर्नल वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ छोटे से वर्क डन एक्सटर्नल और ये इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू डी क्यू बाय आर, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन होगा, शुरू में इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, हमने तो लाइट कहना बीच वाला हिस्सा लिया, शुरू में तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, शुरू में जीरो चार्ज, कितना टोटल चार्ज करना है, क्यू चार्ज करना है, तो मुझे जीरो से क्यू चार्ज में लाने में कितना वर्क, क्योंकि एक पहला चार्ज लगाऊंगा मुझे कोई वर्क नहीं करना होगा, लेकिन जब मैं दूसरा चार्ज लेके आऊंगा डी क्यू तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, तीसरा चार्ज लगाऊंगा मुझे और वर्क करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसको रिपेल करेगा वो, ठीक है, तो मुझे जीरो से लेके क्यू चार्ज तक देने में जितना वर्क करना है सबको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल वर्क डन कितना हो जाएगा, यहाँ से के कॉमन आर कॉमन क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन जीरो से क्यू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सब बोल रहे हो कि सुर में सब बोल रहे हो क्या, क्यू स्क्वायर बाई 2 जीरो से क्यू, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो के बाई आर क्यू स्क्वायर बाई 2
माइनस जीरो स्क्वायर बाई टू, तो पूरा जीरो। यहाँ से एक्सटर्नल वर्क डन कितना आ गया मेरा, के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। ये कितना आया मेरा एक्सटर्नल वर्क डन। और यही कैसे स्टोर होगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। तो इसके खुद को चार्ज करने के लिए इसको इतना पोटेंशियल की नीड होगी। जब पूरा चार्ज होगा तो इसके पास इतना पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ये क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, मैंने पूरा प्रॉपर क्वेश्चन टाइप किया वहां पे, देख सकते हो। ठीक है, बस आज के लिए इतना। अब पोटेंशियल एनर्जी पे शायद एक और वीडियो आएगा, उसके बाद ये पोटेंशियल का चैप्टर खत्म, मतलब पोटेंशियल का टॉपिक खत्म। उसके बाद कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट होने वाला है, मजेदार आता है, उसमें तो बहुत मजा आता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।